आई थी कि एनटीए अब नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा, अब एनएमसी कंडक्ट कराएगी। अब एनएमसी ने अपनी वेबसाइट पर एक गैजेट रिलीज़ किया है जिससे बहुत सारी बातें बेटा उसने बोली हैं। ये गैजेट 2 जून को तकरीबन रिलीज़ हुआ था। उसमें जो मेन चेंजेस उन्होंने बताए हैं जो कि डिफरेंट हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। अब ये वैलिड होगा या नहीं होगा ये हमें नहीं पता। हम नहीं कह सकते कि तीनों चीज़ें एप्लीकेबल होंगी क्योंकि अभी ये फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया कि एनएमसी की ही मानी जाएगी और एनटीए इसमें अब कोई रोल प्ले नहीं करेगा। सो ये सच भी हो सकता है, ये बेटा हो सकता है कि जस्ट एक प्रपोजल है, अभी कुछ फाइनल नहीं कह सकते। बट वो 3 बड़े क्या चेंजेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला बेटा उन्होंने क्लैरिफाई किया है अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उन्होंने बोला है कि यार देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। आप कितनी बारी नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप 4 बारी, 5 बारी, 10 बारी, और कोई एज लिमिट भी नहीं है, नो एज लिमिट ऑन द नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्लस बेटा इस गैजेट में कोई भी बात प्राइवेट कैंडिडेट की नहीं की गई है। आपने अगर नीट एनटीए का बुलेटिन इस साल का पढ़ा होगा तो उसमें देखा था कि प्राइवेट कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि अभी इस पे केस चल रहा है कोर्ट में। तो जब तक केस चल रहा है तब तक तो प्राइवेट वाले देते जा रहे थे, लेकिन वो केस किसके हक में होता है उसके ऊपर बेसिस था एनटीए का डिसीजन ऑन प्राइवेट कैंडिडेट। बट एनएमसी ने कोई भी प्राइवेट कैंडिडेट की बात नहीं की है। दैट मीन्स इट क्लियरली शोज कि प्राइवेट कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे अगर ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाती है। बिना किसी केस वगैरह के चक्कर से भी प्राइवेट कैंडिडेट जो एनआईओएस से करते हैं, ओपन स्कूलिंग से करते हैं, वो लोग भी एलिजिबल होंगे अगर ये माना जाता है तो। दूसरा बेटा इन्होंने काफ़ी एक डिफरेंट चीज़ लिख दी है जो कि प्रॉब्लमैटिक भी है। येस, लेट मी जस्ट शो यू दैट थिंग। हाँ जी, तो इन्होंने बोला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 17 साल। वो हमें पता है 17 साल, लेकिन बच्चे का जो जन्म था एनटीए के अकॉर्डिंग 31 दिसंबर से पहले होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये छोटा सा चेंज किया गया है, दैट इज 31 जनवरी से पहले होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग तो बच्चा बेटा 16 साल का हो जाता है। अब ये कितना सच है ये हमें नहीं पता, बट ऐसा यहाँ पर लिखा गया। 31 दिसंबर जो होता था उसकी जगह बेटा 31 जनवरी कर दिया गया है इस गैजेट में, अकॉर्डिंग टू दिस गैजेट। ठीक है जी, ये एक बड़ा चेंज यहाँ पर आया है। नेक्स्ट बेटा जो चेंज ये बोल रहे हैं कि हम लोग कॉमन काउंसलिंग कराएंगे, हम लोग ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब तक क्या हो रहा था, अब तक बेटा आपको पता है कि मान लीजिए किसी एक कॉलेज में 100 सीटें हैं, इन 100 सीटों में से 15% जो सीट्स होती थी वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल होती थी कि कोई भी आके ले लो, किसी भी स्टेट का है वो ले लो, कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो 85% सीट्स होती थी वो स्टेट कोटा के थ्रू फिल होती थी। ठीक है जी, उसी स्टेट के कैंडिडेट ही ले पाएंगे। हर एक में 4 राउंड होते थे, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड, वैसे ही बेटा इसमें होते थे। तो बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती थी कि जब ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 चल रहा है उसके बाद स्टेट का चालू होगा, अब वो बैठना चाहता है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में, बट उसको क्लैरिटी नहीं है कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता था, बच्चे को सीट ब्लॉक करने में प्रॉब्लम आती थी। अब अगर ये चीज़ एप्लीकेबल होती है कॉमन काउंसलिंग वाली, तो ये जो सीट ब्लॉकेज का चक्कर है, जो डिफिकल्टी है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, वो चीज़ बहुत सॉल्व हो जाएगी कि ये कह रहे हैं कि एक ऑल इंडिया लेवल पे सिंगल काउंसलिंग करेंगे और बेटा उस काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा। बेटा ये जो पूरा गैजेट है ना, ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, मैंने हाईलाइट करके रखा है, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने मेन पॉइंट्स हाईलाइट करके रखा है। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट्स में पिन कर दिया, तो मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग दैट टेलीग्राम। ओके, तो कॉमन काउंसलिंग की उन्होंने बात की गई है। इस साल होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं आया, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की बात होगी। अगर इस साल भी हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट चीज जो उन्होंने बात की है इसमें, वो बात की टाई ब्रेकर की, कि मान लीजिए कुछ 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के नंबर 620 हैं, तो किसको हम अपर रैंक देंगे। तो वो कह रहे हैं कि पहले हम देखेंगे फिजिक्स में मार्क्स, जिसके फिजिक्स में मार्क्स है उसको देंगे। मान लो फिजिक्स में भी सेम है तो यार हम देखेंगे केमिस्ट्री के मार्क्स, जिसके केमिस्ट्री में ज़्यादा है उसको हम नंबर देंगे। अगर ये भी सेम है तो फिर हम देखेंगे बायो के मार्क्स, जिसमें बायो में ज़्यादा है हम उसको देंगे। और मान लो ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है कि तीनों में सेम मार्क्स हैं, तो यार लॉटरी निकलेगी, और वो जो लॉटरी है वो कंप्यूटर जनरेटेड लॉटरी है, ह्यूमन का उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है। तो इस तरीके से टाई ब्रेकर अपना काम करेगा। ये मैं आपको बेटा गैजेट में भी दिखा देती हूँ कि कहाँ पर ये सारी चीज़ें अंडरलाइन की हुई है। तो ये जो पॉइंट नंबर 10 है, ये पॉइंट किससे रिलेटेड है, टाई ब्रेकर से रिलेटेड है। देन बेटा पॉइंट नंबर 11 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड है कि कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट पे लिमिट नहीं है। साथ ही बेटा ये जो जनवरी इन्होंने लिख दी है थोड़ा सा चेंज है फ्रॉम एनटीए। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कि मार्क्स कितने आने चाहिए। आपको पता है यार मार्क्स कितने आने चाहिए, अगर तुम जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो एग्रीगेट पीसीबी का 50% बनना चाहिए, और अगर तुम बाकी कैटेगरीज हो SC ST तो आपका एग्रीगेट बनना चाहिए 40%। ठीक है, पीसीबी का एग्रीगेट इंडिविजुअल मार्क्स
मार्क्स नहीं है ये, राइट। और ये जो पॉइंट नंबर 14 है, ये किसके बारे में बात की गई है? कॉमन काउंसलिंग के बारे में बात की गई है। आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू ऑन माई टेलीग्राम। मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग दैट टेलीग्राम एंड यू आर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं और हर नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट अपडेट एंड सारी स्ट्रैटेजी, सारे कॉलेजेस के बारे में, काउंसलिंग के बारे में बात बेटा मैं इस चैनल पे करती हूँ। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करो। मेरे से पढ़ने के लिए मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, वहाँ पर फ्री क्लासेस, फ्री DPPs आपको मिलती हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ज़रूर